उस रात का कोई जवाब नहीं। और जिस रात में मेरे हुजूर मक्के से अर्श आज़म पर खुदा से मिलने के लिए गए, उस रात का कोई जवाब नहीं। पता ये चला न नबी के आने का कोई जवाब है और न मेरे हुजूर के जाने का कोई जवाब है। आए तो लाजवाब और गए तो लाजवाब। अब देखो कल की रात का जिक्र मैं करने जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मक्के की तारीख पहले बयान कर दो और यहीं से तकरीर का अब सिलसिला शुरू होने जा रहा है। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में है। ये रात आ गई है। मेरे हुजूर को पहले ही से खबर हो चुकी है, सरकार को पहले ही से मालूम हो गया कि आज की रात में मुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है। मेरे हुजूर को सब पहले ही से मालूम हो गया। सारे मक्का वाले खा पी करके अपने अपने बिस्तर पे लेट जाते हैं। दरवाजा को बंद कर दिया है। बिस्तर इस्तराहत पर मक्का वाले आराम कर रहे हैं। किसी को कोई खबर नहीं है। इधर मक्का वाले लेट गए हैं, अपने अपने बिस्तर पे सोने लगे हैं। और उधर अल्लाह ताला अब अपने महबूब को बुलाने की तैयारियां करने जा रहा है। सबसे पहले परवरदिगार ने जिब्रील अमीन को हुक्म फरमाया। ये जिब्रील कौन है? ये सारे फरिश्तों के बादशाह है, ये बुलबुल सिदरा है, ये सैयदुल मलाइका इन्हें कहा जाता है। अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म फरमाया। अर्ज करते हैं मौला क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है ऐ जिब्रील मेरे कुछ हुक्म है, उस पर अमल करो। जिब्रील अर्ज करते हैं मौला बयान कर, क्या कहना चाहता है? अल्लाह ने फरमाया ऐ जिब्रील सबसे पहले जन्नत के अंदर जा और जो जन्नती खुशबू है, जन्नत के अंदर जो मैंने खुशबू बसाया है, इस खुशबू ये जन्नती खुशबू ले और इसको लेने के बाद में और जन्नती हवा जो मैंने पैदा किया है, इसको लेने के बाद में मक्के की सरजमीन पे उतर जा और पूरे मक्के की गलियों को जन्नती खुशबू में बसा दे और जन्नती हवा को बिखेर दे। अल्लाह पर जिब्रील अमीन फरिश्तों को लेकर के वो जन्नती खुशबू और जन्नती हवा पूरे मक्के में बिखेर दिया। मक्का वाले ये खुशबू ये हवा पा करके और मस्त मगन में आराम में मशगूल हो जाते हैं, किसी को कोई खबर नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ऐ जिब्रील अमीन अब फिर जन्नत के अंदर जाओ। अल्लाह जैसा जैसा हुक्म जो है देता जा रहा है, वैसे वैसे फरिश्ते अमल करते जा रहे हैं। रब फरमा रहा है मैं चाहता हूँ आज मक्का को सजा दिया जाए, आज मक्का को खुशबुओं में बसा दिया जाए। अभी फरिश्तों को कोई खबर नहीं है ये तैयारियां क्यों हो रही है, ये किसके लिए हो रही है, अल्लाह आज की रात में करना क्या चाहता है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है ऐ जिब्रील जो फरिश्ता चांद पे हुकूमत कर रहा है, उस फरिश्ते से जाकर के कह दे कि आज की रात में चांद की चांदनी को 70 गुना ज्यादा चांद की रोशनी को बढ़ा दिया जाए। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने कहा चांद पर हुकूमत करने वाला फरिश्ता रब का हुक्म है, इसके पावर को बढ़ा दे, इसकी ताकत और इसकी रोशनी को बढ़ा दे। अल्लाह अकबर। चांद की चांदनी 70 गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है और जो है सितारों की चमक दमक में और 70 गुना इजाफा कर दिया गया। अर्ज करते हैं मौला अब आगे क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है मक्के की और अरब की सरजमीन पे बिखर जा। मैं ये चाहता हूँ आज की रात में किसी की आवाज न आने पाए। आज की रात में जाकर के चौपाया जानवर है, अल्लाह अकबर, उनको भी मेरा पैगाम सुना दे। आज किसी को चिल्लाने की इजाजत नहीं है, किसी को जोर से बोलने की इजाजत नहीं है। चौपाया जानवर खामोश है, एकदम सन्नाटे का माहौल है। फिर उसके बाद अर्ज करते हैं मौला अब आगे क्या हुक्म है? जरा देखो मुसलमानों, जो कभी नहीं हुआ है वो कल रात में होने वाला है। अल्लाह फरमाता है आज की रात में मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने लोग कब्र में उतर चुके हैं यानी मर चुके हैं, कब्र में लेटे हुए हैं, चाहे वो बदामाल की चाहे वो गुनाहों की वजह से उनके कब्रों पे अजाब उतर रहा है। आज की रात में ये चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर जितने लोग कब्र के अंदर लेटे हुए हैं और उनके गुनाहों की वजह से उनके कब्रों पर अजाब का नुज़ूल हो रहा है, आज की रात में जाकर के अजाब के फरिश्तों को मेरा पैगाम
पैगाम सुना दो, अजाब के फरिश्तों को उठा लिया जाए और सबकी कब्रों पे रहमत और नूर की बारिश की जाए। अजाब कब्र को उठा लिया गया, जिब्रील अमीन आकर के पैगाम सुना रहे हैं, अजाब के फरिश्ते उठ रहे हैं, रहमत और नूर के फरिश्ते आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ जिब्रील जाकर के एक पैगाम मेरा मलकुल मौत को पहुंचा दो। मलकुल मौत जो मौत का फरिश्ता है, जो सबकी रूहों को कब्ज करता है, उसको मेरा एक पैगाम पहुंचा दो। अर्ज करते हैं मौला वो कौन सा पैगाम है? देखो, एक तरफ अल्लाह ने कानून ये बनाया है, कुदरत का कानून ये है कि इंसान जब पैदा होता है अल्लाह ताला उसकी जिंदगी मौत, उसकी तकदीर, उसकी रोजी सब लिख करके तब बंदे को दुनिया में भेजता है। ये कुदरत ही ने कानून बनाया है। लेकिन जब मुस्तफ़ा के मोहब्बत की बात आती है, खुदा मुस्तफ़ा के मुलाकात की बात आती है, तो अल्लाह आज की रात में खुद अपने कानून को बदलता हुआ नजर आता है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ जिब्रील जाके मलकुल मौत से कह दो, आज दुनिया के अंदर जितने लोगों की जिंदगी का वक्त पूरा हो गया है, जो मरने वाले हैं, जिन जिन लोगों की रूह है आज मलकुल मौत निकालेगा, उसको मेरा ये पैगाम सुना दो कि मरने वालों की जिंदगी एक रात के लिए और बढ़ा दी गई है। आज मलकुल मौत किसी की रूह को कब्ज नहीं कर सकते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक़्क़े खिताबत, जश्ने शबे मेराज, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब अल्लाह का यह पैगाम मलकुल मौत को सुनाया, वो कहने लगे ये किसका हुक्म है? कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा उसी का तो कानून है कि जिसकी जो जिंदगी होती है उससे ना एक मिनट पहले ना एक मिनट बाद मैं वक्त मुकर्ररा ही पर उसकी रूह को निकालता हूं। क्यों अल्लाह ताला आज की रात में अपने कानून को बदल रहा है? कहा मुझे नहीं मालूम है, अगर तुझे पूछना है तो खुदा से पूछ, अल्लाह से पूछ। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, मेरे मौला मामला समझ में नहीं आ रहा है, यह मरने वालों की जिंदगी बता रहा है, अजाब कब्र को उठाया जा रहा है, रहमत और नूर की बारिश की जा रही है, चांद की चांदनी बढ़ाई जा रही है, सितारों की चमक दमक में इजाफा किया जा रहा है। ये सब किस लिए? मौला क्या कयामत की रात तो नहीं है? क्या कयामत तो नहीं आने वाली है? आखिर ये तू क्या करना चाहता है? तब अल्लाह फरमाता है, जिब्रील ये कयामत की रात नहीं है, बल्कि ये खुदा मुस्तफ़ा के मुलाकात की रात है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या जुमला है। मुहिब और महबूब के मुलाकात की रात है। वाह, आज मैं मरने वालों की जिंदगी बढ़ा रहा हूँ, हक है, इसलिए बढ़ा रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं चाहता नहीं हो कि मेरा महबूब मक्के से आए और लोगों के घरों में मातम हो, लोगों के घरों से रोने की आवाज आए। मेरी रहमत को यह गवारा नहीं कि मेरा महबूब दूल्हा बन के आए और महबूब को मैं बुलवा रहा हूं। जब मेहमान आता है घर में तो घर का माहौल कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं? ताकि मेहमान को तकलीफ ना हो। कोई रो रहा है तो उसे चुप किया जाता है, कोई झगड़ा करता है तो उसे खामोश किया जाता है कि भाई मेहमान आए हैं, इज्जत करो, है कि नहीं? अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील अपने महबूब के सदक़े में, महबूब की आमद के सदक़े में आज की रात मैंने मरने वालों की एक रात की जिंदगी और बढ़ा दी। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का मर्तबा। मिर्जा फाटा के मुसलमानों, मैं जानता हूं अच्छी तरह, मैं किसी की मुखालिफत नहीं करता हूं। यहाँ दो अकीदे के लोग हैं, लेकिन वो भी अगर है तो गौर से सुन ले। बहुत दलील वाली बातें, हवाला वाली बातें, अगर किसी को कोई शक व शुबा होगा फोन नंबर ले लेना और राब्ता मौसवी साहब से रखना, एक एक बातों का हवाला दूंगा इंशाअल्लाह। मेरा जो भी बयान होता है हवाई में नहीं, हवालों के साथ में बोलता हूं। जो चीजें मेरे मुताले में गुजरी है वही मैं मिंबर पे अक्सर बोलता हूँ। न किसी की मैं नक्काली हूँ, न नकल करता हूँ, न सुनी सुनाई बातों को मैं पेश करता हूँ। जरा सुनियो, देखो अपने सरकार का मकाम देखो, अपने हुजूर का मर्तबा देखो। जब खुदा और मुस्तफ़ा की मुलाकात की रात आती है तो जिब्रील अमीन ने पूछा था, मेरे मौला ये सब क्यों कर रहा है? क्या क़यामत की रात तो नहीं है? तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील ये क़यामत की रात नहीं है, ये मुहिब और महबूब के मुलाकात की रात है। मुस्कुराते रहो, सुभान अल्लाह बोलो।
हुजूर का जिक्र हो रहा है। कसम अल्लाह की, इस जिक्र से बढ़कर के कोई जिक्र नहीं, इस महफिल से बढ़कर के किसी की महफिल नहीं है। जिब्रील ने कहा मेरे मौला एक मेहमान को बुला रहा है, एक मेहमान को मक्के से, और इतना सारा इंतजाम तूने करवा डाला। तो अल्लाह ने फरमाया अभी इंतजाम में कुछ कसर बाकी है, अभी मुकम्मल इंतजाम नहीं हुआ। अभी तो जमीन का इंतजाम हो रहा, अभी तो मैंने आसमान का इंतजाम ही नहीं करवाया। तो जिब्रील ने पूछा मौला अब आगे क्या हुक्म है, आसमान के बारे में क्या हुक्म है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया पहले आसमान से लेकर के सातों आसमान तक हीरे जवाहिरात सोने चांदी के गेट बनाओ। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। देखा है दुनिया का नेता मंत्री जब आता है किसी शहर में तो कैसे कैसे इंतजाम होता है, एक दुनिया का इंतजाम है। और जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे जहान को पैदा किया है, जब उस महबूब को परवरदिगार ने बुलाया होगा तो कैसा कैसा इंतजाम कराया होगा। अल्लाह ने फरमाया सातों आसमान पर गेट, और वो गेट ऐसे वैसे नहीं होंगे, कोई हीरे का होगा, कोई जवाहिरात का होगा, कोई जमुर्रत का होगा, कोई अकीक का होगा, कोई सोने का होगा, कोई चांदी का होगा। हजारों हजार फरिश्ते लग जाते हैं, पहला गेट, दूसरा गेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सिदरतुल मुंतहा पर जाकर के सातवां गेट। अर्ज किया मौला तैयार हो गया, आगे क्या हुक्म है? कहा जिब्रील जब कोई मेहमान आता है तो उसके स्वागत के लिए, उसके इस्तकबाल, उसे मुबारकबादी देने के लिए उन गेटों पर लिखा जाता है। आप देखे होंगे गेट पर लिखा जाता है, इंग्लिश में लिखा जाता है वेलकम, आने वाले तेरा आना मुबारक हो। इंग्लिश में लिखा जाता है वेलकम, हिंदी में लिखा जाता है शुभ लाभ, आने वाला तेरा आना मुबारक हो, तेरा आना बेहतर हो। फारसी में लिखा, अरबी में लिखा जाता है अहलन व सहलन मरहबा। एक दुनिया का कानून है, और आने वाले की मुबारकबादी के लिए ये गेट पर जुमले उसके इस्तकबाल में, उसकी बेहतरीन के लिए, बेहतरी के लिए लिखा जाता है। ये मेहमान के इस्तकबालिया जुमले है, वेलकम है, शुभ लाभ है, अहलन व सहलन मरहबा है। आज दोनों जहां का मालिको मुख्तार मक्के की सरजमीन से सैर करने जा रहा है, आसमान से गुजरता हुआ, सिदरतुल मुंतहा को पार करता हुआ आज खुदा से महबूब मिलने के लिए जा रहे हैं। गेट मुकम्मल हो गया। अर्ज करते हैं मौला क्या लिखो? कहा वो लिखो जो मैंने महबूब की शान में कुछ आयतें बिलखुसूस जो हुजूर की असमतें बयान कर रही है वो आयतें और गेट पर लिखना शुरू कर दो। हजरत जिब्रील अर्ज कर रहे हैं मौला पहले गेट पर कौन सी आयत लिखी जाएगी? महबूब के इस्तकबाल के लिए पहले गेट पर कौन सी आयत होगी? अल्लाह ने फरमाया लिखो पहले गेट पर कद जाअकुम मिनल्लाह नूरुन व किताबुम मुबीन। दूसरे गेट पर क्या लिखो? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तीसरे गेट पर क्या लिखो? मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। चौथे गेट पर क्या लिखो? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। पांचवें गेट पर क्या लिखो? इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य। छठे गेट पर क्या लिखो? या अय्युहन नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। सातवें गेट पर, ये 6 गेट पर ये आयत लिख दी गई। एक गेट बाकी बच रहा है, वो सातवां। पूछा इसके इस गेट पर कौन सी आयत? कहा आज की रात में जो मेरा मकसद है वो मकसद वाली आयत लिखो। कहा वो कौन सी आयत? अल्लाह ने फरमाया सातवें गेट पर लिखो सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हक़्क़े खिताबत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शबे मेराज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या हक़्क़े खिताब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूब। सातवें गेट पर लिखो सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही। पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। ये गेट मुकम्मल हो गया, कुरान की आयत लिख दी गई। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद जिब्रील पूछ रहे मौला अब आगे क्या हुक्म है? कितना इंतजाम तेरा होगा?
क्या क्या तू इंतजाम कराएगा एक मेहमान को बुलाने के लिए? तो जब जिब्रील अमीन ने 2-3 मरतबा खुदा से पूछा, मौला एक मेहमान के लिए इतना इंतजाम, इतना इंतजाम, इतना इंतजाम, तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील होश में आ, जैसा मेहमान होता है वैसा ही इंतजाम होता है। वाह वाह, क्या जुमला है। जैसा मेहमान वैसा इंतजाम। ऐसा इंतजाम। आज मक्के की सरजमीन से जो महबूब आ रहा है, मेरी इज्जत और जलालत की कसम, अगर उस महबूब को पैदा करना मकसूद ना होता तो ऐ जिब्रील मैं तुझे भी ना पैदा करता। वाह 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 वाह, महबूब आ रहा है, क्या खिताब, उसी के सदक़े में तुझे मैंने बनाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। वैसा वैसा मेहमान नहीं। वाह वाह वाह, इतना सारा इंतजाम हो गया फिर भी कम। क्या नुक्ता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिब्रील खामोश हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, मौला अब आगे हुक्म बता दे। उधर अल्लाह ताला ये इंतजाम फरमा रहा है, किसके लिए? महबूब को बुलाने के लिए। किसके लिए? हुजूर के लिए, सरकार के लिए, हमारे आका के लिए। ये सारे इंतजाम हो रहे हैं। और इधर मेरे सरकार मक्के की सरजमीन पर बताया कि सारा मक्का सो रहा, किसी को कोई खबर नहीं कि मक्के में क्या हो रहा है। सब लोग बिस्तर पे लेटे हुए हैं और मेरे हुजूर को पहले ही से ये बात की खबर हो गई। जो नादान कहते हैं माज़अल्लाह नबी को गैब की खबर नहीं, कल क्या होने वाला उन्हें कुछ नहीं मालूम, वो सबक हासिल करे। मेरे हुजूर को पहले ही से इस बात की खबर पहले ही से मालूम, इसलिए जैसे ये रात आई मेरे हुजूर खा पी करके अपने घर से निकले, दूसरे मोहल्ले में पहुंचे, उम्मे हानी का घर, और गए। उम्मे हानी से फरमा रहे हैं, उम्मे हानी आज की रात ये हुजरा, ये कमरा क्या तुम मेरे लिए खाली कर सकती हो? मेरा दिल चाहता है आज मैं अपने घर पे ना आराम करो, आज मैं तुम्हारे हुजरे में आराम करो। उम्मे हानी की क्या मजाल, आगे कुछ बोले। उन्होंने कहा, मोहम्मद जो तुम्हारा हुक्म है उस पर मैं 100 जान से कुर्बान हो, आपके लिए हुजरा खाली है। मेरे हुजूर ने फरमाया, ठीक है पहले इसकी साफ सफाई कर दो। हुजरे की सफाई कर दी गई। वो किसका घर है? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर है। हुजूर अपने घर को छोड़ दिया। आप समझ गए कि आज की रात में फरिश्ते आने वाले हैं, मुझे लेकर के जाने वाले हैं। एक मेहमान वो होता है जो बगैर बुलाए आता है, एक मेहमान वो होता है जो बुलाए से आया करता है, और दोनों में इज्जत में फर्क हो जाया करता है। जो बुलाने से आता है उसकी इज्जत और हुआ करती है, और जो बगैर बुलाए आता है उसकी इज्जत और हुआ करती है। मेरे हुजूर इसलिए अपने घर को छोड़ा, उम्मे हानी के घर गए। आप जानते थे आज मेरा महबूब मेरी बारगाह में आएगा और अपने महबूब को मैं बुलाऊंगा, ताकि कल दुनिया वाले ये ना कह सके कि महबूब अपनी मर्जी से गए थे, बल्कि दुनिया वाले ये कहे अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि खुदा खुद अपने महबूब को अपनी मर्जी से बुलाया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मर्जी से को छोड़ा, उम्मे हानी के हुजरे में गए। अल्लाह अकबर। इधर मेरे सरकार हुजरे की सफाई हुई, खजूर की चटाई बिछाया, और खजूर की चटाई बिछाने के बाद मेरे हुजूर ने फरमाया, उम्मे हानी आज की रात के किसी भी हिस्से में, किसी भी टाइम में, खुदा का वास्ता तुम इस घर के चारों तरफ किसी भी हिस्से में अपने घर के करीब मत आना, अपने घर के करीब मत आना। देखो हुजूर पहले ही ये तंबीह फरमा रहे, उम्मे हानी आज की रात में मेरे घर के करीब मत आना। कहा मोहम्मद क्या होने वाला? कहा किसी को नहीं मालूम आज की रात में क्या होने वाला है, मैं जानता हूं, मेरा परवरदिगार जानता है, और जिसकी किसी को और कोई खबर नहीं है आज की रात में क्या होगा। सुबह तुम लोगों को मालूम हो जाएगा कि आज की रात में क्या होने वाला है। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम रात के किसी हिस्से में इस हुजरे के आसपास मत आना। इधर मेरे सरकार ने उम्मे हानी को तंबीह किया, खजूर की चटाई बिछी है, हुजूर उस पर लेट गए और दरवाजा को बंद किया, अंदर कुंडी लगा लिया, और जो नूरी चादर है मेरे सरकार की उसी
उसी चटाई पर हुजूर लेटे और सर से लेकर के पांव शरीफ तक के मेरे आका अपने नूरी चादर को जिस्म अतहर पे डाला, पूरे जिस्म अतहर को नूरी चादर से छुपा लिया। अब इधर सरकार मक्के में उम्मे हानी के घर हुजूर लेटे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। उधर आसमान पे तैयारी हो रही है। अल्लाह से जिब्रील ने पूछा, मौला जमीन की तैयारी हो गई, आसमान की भी तैयारियां हो गई है, अब आगे क्या हुक्म है? कहा अब मेरे हुजूर के लिए एक सवारी का इंतजाम करो। कहा वो सवारी कहाँ मिलेगी? कहा जन्नत के अंदर जाओ, महबूब के लिए एक सवारी का इंतखाब मैंने कर दिया है और वो सवारी महबूब के लिए है। इसी पर मेरा महबूब मेराज का दूल्हा बन के सवार होगा। जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला वो जन्नत के किस हिस्से में? जन्नत के फला हिस्से में जाओ और जन्नती बुराक है, बुराक जो घोड़े से थोड़ा छोटा और खच्चर से गधे से थोड़ा बड़ा और घोड़े से थोड़ा छोटा, खच्चर के मिस्र जो है उसकी कदो कामत हुआ करती है। बुराक ये अरबी लफ्ज है, बर्क से बना है, बर्क बमाना बिजली का हुआ करता है। इसकी रफ्तार, बुराक के चलने की रफ्तार वो बिजली के करंट से भी तेज रफ्तार हुआ करता है। ये बर्क ये अरबी जुमला है। अल्लाह ने फरमाया जन्नत के अंदर जाओ और कुछ बुराक है और जो तुम्हारी निगाह जिसे फैसला कर दे, पसंद कर ले, उसको मेरे महबूब के लिए सवारी का इंतखाब कर लो। अल्लाह अकबर। अब देखो जिब्रील का बयान सुना। आप फरमाते हैं मैं जन्नत के दरवाजा को खोला और जब जन्नत के अंदर दाखिल हुआ, 10-20 या 100-200 बुराक नहीं है, 1000-2000 बुराक नहीं है। मैं क्या देख रहा हूं कि जन्नत के अंदर कतार दर कतार, जमात दर जमात 40,000 बुराक जो है सब खड़े हैं। और जैसे मैंने जन्नत का दरवाजा खोला, सब बुराक की नजर मेरे चेहरे पर जम जाती है, सब मुझे देखना शुरू कर देते हैं। मैं देखना शुरू कर देता हूं, ये पहला बुराक है, आगे बढ़ा उससे बेहतर दूसरा वाला है, ये दूसरा बुराक है, और आगे बढ़ा इससे खूबसूरत तीसरा बुराक है, और आगे बढ़ा चौथा उससे बेहतर है। कोई कदो कामत में बेहतर है, कोई खूबसूरती में बेहतर है, कोई सिंगार में बेहतर है, कोई रफ्तार में बेहतर है, कोई ताकत में बेहतर है। जिब्रील अमीन का फैसला सुनो, आपका बयान सुनो। आप फरमाते हैं चलते चलते पहला नंबर से शुरू किया, 40,000 बुराक मौजूद है और आखिरी नंबर तक के पहुंच गया। अभी तक के मैं फैसला नहीं कर पाया कि हुजूर के लिए इसको मैं लूं, हुजूर की सवारी के लिए मैं इसका इंतखाब करो कि इसका इंतखाब करो। आप फरमाते हैं मैं चलते चलते जब जन्नत के आखिरी कोने और बुराक के आखिरी लिस्ट में पे जाकर के पहुंचा, लाइन की आखिरी लिस्ट में पहुंचा, एक दुबला पतला कमजोर ज़ईफ़ो नातमा बुराक अपने सर को सजदे में रखे हुए रो रहा है, सिसकियां ले रहा है, आंसू बहा रहा है। मैं पहुंचा, उसकी पुश्त पर पीठ पर हाथ रखा, रखने के बाद में मैंने कहा ऐ जन्नती बुराक ये बता आज की रात कितनी जो है बाबरकत रात है, आज की रात में अल्लाह ताला कितना खुश है, उसकी रहमत किस कदर बरस रही है। आज की रात में तू रो रहा है, आंसू बहा रहा है, जबकि अल्लाह ताला आज की रात में मरने वालों की जिंदगी बढ़ा दी है, अज़ाबे कब्र को उठा लिया है। तू कौन से गम में रो रहा है, कौन सी मुसीबत में रो रहा है? अभी बुराक का सर सज्जे में रखा हुआ है। जिब्रील पूछ रहे हैं, वो सर नहीं उठा रहा है। उसने कहा ऐ सय्यदुल मलाइका, आप जहां जा रहे हैं जाइए, मैं जिसके इश्क में और जिसकी मोहब्बत में रो रहा हो मुझे रोने दो। जिब्रील ने कहा बुराक क्या तू मेरे पावर को नहीं जानता है, मेरी ताकत को नहीं जानता है? मैं ऐसा वैसा फरिश्ता नहीं हो, मैं बुलबुले सिदरा हो, मैं सय्यदुल मलाइका हो, जिसको जब भी कोई मदद की जरूरत पड़ी है तो मुझसे कहा है, उसकी फरियाद को मैं खुदा की बारगाह तक पहुंचाया हो। ऐ जिब्रील, अल्लाह जिब्रील ने कहा ऐ जन्नती बुराक तुझे बताना होगा कौन सी मुसीबत में, कौन से गम में तू आंसू बहा रहा है। तो उसने सज्जे से सर उठाया, उसने कहा कि ऐ जिब्रील अगर तुम मेरी मदद के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे अपनी मुसीबत को
बयान करो। जिब्रील ने वादा किया मैं मदद के लिए तैयार हूँ। तब वो जन्नती बुराक ने कहा ऐ जिब्रील, ऐ बुलबुल सिदरा, इसी अर्श आजम पर 40,000 साल पहले मैंने खुदा का ऐलान सुना था। खुदा ने ऐलान फरमाया था ऐ जन्नतियों, मक्के की सरजमीन पर रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख में सुबह सादिक के वक्त में मैं अपने महबूब को पैदा करूंगा, जिसका नाम जमीन पर मोहम्मद, आसमान पर उसका नाम अहमद होगा। रजब का महीना 27वीं तारीख और 27वीं रात में उस महबूब को अपनी बारगाह में बुलाऊंगा, और जब बुलाऊंगा तो उसके लिए एक जन्नती सवारी होगी। 40,000 साल पहले मैंने इस ऐलान को इसी मकाम पे सुना हो। जब से मैं मुस्तफा के इश्क में, हुजूर की मोहब्बत में रोना शुरू कर दिया और खुदा से अर्ज करना शुरू कर दिया। मौला जब वो जात आए, वो रात आए, वो वक्त आए, तो मौला उस महबूब के लिए मुझे सवारी बना देना। वो तेरा महबूब मेरी पुश्त पे सवार होकर के मेराज का दूल्हा बन करके तुझसे मुलाकात के लिए आए। 40,000 साल से इसके मुस्तफा में आंसू बहा रहा हो, अब मदद का वादा किया है, जा मदद के लिए खुदा से पूछ।